ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ 1100। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ, ਹਾਂ 1100, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬੀਪੀਐਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ।
गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, थर्ड चैप्टर। सेकंड अभी ना हमने नहीं किया है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम करेंगे सेकंड, कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब जिन बच्चों को सोशियोलॉजी का नहीं क्लियर हो रहा उनको थोड़ा बहुत कुछ और समझ आए। ठीक है, सेकंड चैप्टर में सारे सोशियोलॉजिस्ट के नाम है, उनके द्वारा जो जो उन्होंने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग लिखा है वो सब है। तो फिर आपने फिर वही बोलना है कि वो बोरिंग है, सोशियोलॉजी हमें नहीं समझ आ रही, तो इसीलिए हम आज से चैप्टर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नेम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें हम क्या क्या स्टडी करना है ना, हमने सोसाइटी के बारे में रीड करना है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में क्या डिफरेंसेस है वो रीड करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया क्या है, ये सब चीजें हमने इसमें रीड करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सोसाइटी क्या है, कोई बता सकता है? समाज। हम्म, इसमें क्या होता है? मैम समाज ग्रुप में ऑफ मैम। पीपल। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना आपके अलग बनाए हैं, जिनको ये इजी लगते हैं ये इनमें वो इनमें से कर सकते हैं, जिनको वो जो बने हुए हैं मैंने पहले शेयर किए थे उनमें से इजी लगता है तो वो उनमें से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कह रहे थे मैम जी कि नोट्स। सॉरी। मैम जो जी आपने नोट्स बनाए हैं ना मैम, ये मतलब अच्छे लग रहे हैं मैम। वो वाले नोट्स जो आपने भेजे थे ग्रुप में मैम, वो ओके बहुत सी। वो मैंने नहीं बनाए हुए थे, वो पहले के बने हुए थे, बट जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दूं, तो इस अकॉर्डिंग फिर मैंने ये बनाए हैं। तो आज एक एक चैप्टर के मैं चैप्टर वाइज बनाऊंगी, जो जो हम चैप्टर करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं पहले बना लिया करूंगी। ठीक है, तो अभी ये थर्ड चैप्टर की आपको मिल गए हैं आज। मैं इसको इसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में। मैम आपने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में बनाए हैं? मैं इसको पंजाबी में तीनों मीडियम्स में ना कन्वर्ट करके फिर करवा दूंगी उसमें ग्रुप में। ओके मैम। तो अभी मेरे पास यही है, तो इससे ही मैं पंजाबी में भी करवा दूंगी आपको, हिंदी में भी करवा दूंगी। ठीक है, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जहाँ पे कहते हैं कल्चर भी शेयर किया जा सकता है, एक दूसरे की फीलिंग्स भी शेयर की जा सकती हैं, और पीपल्स यहाँ पे इकट्ठी रहती है और इकट्ठे काम करते हैं। इसमें यही है कि जो मेन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टू दिस ग्रुप सर्वाइवल, जो भी इनके मतलब मेन कोई गोल्स होती हैं उनको अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको बनाया जाता है या उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, थ्री टाइप की सोसाइटीज है हमारे पास: अर्लियर सोसाइटी, डेवलपिंग सोसाइटी, एडवांस सोसाइटी। अर्लियर सोसाइटी से मीनिंग से क्लियर है। अर्लियर सोसाइटी में क्या आता है? अर्लियस्ट अर्लियस्ट सोसाइटी है जो, और वो टू कैटेगरीज की है: हंटर गैदर सोसाइटी एंड पेस्टोरल सोसाइटी। हंटर गैदर सोसाइटी में क्या है, जो कौन सी सोसाइटीज थी ये?
जो हंटर मतलब जिसमें शिकार वगैरह होता था। पोस्टल में क्या थी, जिसमें पशुओं को चुराया जाता था, ठीक है, उनको चुराया तो आपको समझ ही आ सकता है ना। तो कैसे वो वाली सोसाइटी। नेक्स्ट है डेवलपिंग सोसाइटी। डेवलपिंग सोसाइटी भी टू टाइप्स की कैटेगरीज हैं इसमें। इसमें हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी क्या है, जिसमें प्लांट्स एंड फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। जिसमें कहते हैं जो भी प्लांट्स आगे, किसी भी तरह के फ्लावर्स आगे, इनकी स्टडी की जाती है। एग्रीकल्चर आप सबको क्लियर है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एडवांस खेती सोसाइटी। बाड़ी। हाँ जी। एडवांस सोसाइटी में क्या आता है, एडवांस सोसाइटीज में आ जाते हैं इंडस्ट्रियल्स, जो अब की सोसाइटीज हैं, ठीक है, जो अब वर्क कर रही हैं सारी इंडस्ट्रीज। क्लियर। कैरेक्टर्स किड्स क्या होंगे सोसाइटी के, हम अपने वैल्यूज, बिलीव्स एंड कल्चर को शेयर कर सकते हैं, सोशल रिलेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड कल्चर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सेम होती हैं सोसाइटी में, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी दिस फीचर इन सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इन फीचर्स को, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे वर्क करने के लिए, अ, इनको स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड्स पे अपनी सर्च करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ, हमारी इम्पैक्ट पे क्या, लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि हमने कैसे रहना है, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ बड़े हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन सारा। सोसाइटी है, सोसाइटी के टाइप्स बता दिए उन्होंने, थ्री टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको अगर आप बढ़ा के लिखना चाह रहे हो कि लग रहा है, आप ये जो पॉइंट्स है इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ्स है, ठीक है। शेयर्ड कल्चर हो गया। उसके बाद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अलग पॉइंट बन जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अलग बन जाएगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का अलग बन जाएगा। अगर आप ज्यादा लग रहा है आपको, तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया सबको। मैम। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। मैम मुझे मैम एक बार मैम डेवलपिंग सोसाइटी मैम दोबारा बता दोगे? डेवलपिंग डेवलपिंग सोसाइटी में क्या है, डेवलपिंग सोसाइटी में टू कैटेगरीज की सोसाइटी आती है। फर्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आते हैं, जो प्लांट्स एंड फ्लावर्स की को स्टडी किया जाता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर सोसाइटी में आपको पता ही है कि खेती बाड़ी वगैरह होती है, फसलों की, ठीक है। क्लियर है। यस मैम। मैम स्क्रीन पूरी शो हो रही है ना सबको। हाँ जी मैम। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी, मेक क्लियर द डिफरेंसेस। कि उनके पहले हमने फीचर्स बताने हैं, उसके बाद उनके जो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। नॉर्मली हमें वबली बता सकते हैं कोई कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे ह्यूमन और एनिमल्स में। देखने में ही, समझ आ रहा है हमें क्वेश्चन, है ना। कोई बताएगा अपनी लैंग्वेज में, बता दो कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या फीचर्स हैं। डिफरेंसेस बता दो ह्यूमन और एनिमल्स में। मैम ह्यूमन सोच सकता है, एनिमल सोच नहीं सकता। हाँ जी बिल्कुल। मैम एनिमल में ज्यादा पावर होती है, ह्यूमन में कम होती है। कह सकती है, हाँ जी। कोई और स्टूडेंट। और मैम मैम जो ह्यूमन। ह्यूमन वर्क कर सकता है वो मैम जानवर नहीं कर सकते। ठीक है।
हाँ मैं मतलब उनमें जैसे ह्यूमन सोच सकते हैं तो एनिमल नहीं सोच सकते है ना। मैम वो बात समझ नहीं सकते। अ, करवाती हूँ अभी आपको। ये ना 40 मिनट्स की क्लास होती है, उसके बाद ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जानी है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी आप नोट डाउन करके रख लेना। हम 5 लास्ट वाले 5 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन सोसाइटी का? कम्युनिकेशन। क्लियर है हमारे हमें कम्युनिकेशन से कि ह्यूमन कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, ठीक है। एक दूसरे को जो भी उनके रूल्स एंड नॉर्म्स है अपनी भाषा में समझा सकते हैं, ठीक है। उनके पास लैंग्वेज भी अलग अलग है। क्लियर। सोशल हायरार्की में क्या है? हायरार्की में सम पीपल इन द सोसाइटी हैव कि कुछ पीपल्स के पास सोसाइटी में ज्यादा अथॉरिटी होती है, ज्यादा पावर्स होती है, प्रेस्टीज होती है, ज्यादा अमीर होते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर्स, ह्यूमन सोसाइटी को डिवीजन ऑफ लेबर्स में भी डिवाइड किया गया है। ह्यूमंस अपने वैल्यूज बिलीव्स एंड कल्चर को भी एक दूसरे के साथ शेयर करती है। रेसिप्रोसिटी काइंड गिव, इसमें क्या है कि जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे को मतलब शेयरिंग का काम कर सकते हैं, एक दूसरे से ले दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी में क्या है? होमोजेनिटी मतलब है सेम, अगर किसी को मीनिंग नहीं क्लियर तो सेम। हेट्रोजेनिटी मतलब है अलग अलग, कि कुछ चीजों में इनको अपनी मतलब जैसे कोई डिसीजन मेकिंग है, अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो इसमें डिसीजन हमने एक चीज पे लेना है, ठीक है। और सबकी थिंकिंग क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, उसकी स्किल्स अलग हो सकती हैं, उसकी एबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट है एनिमल सोसाइटीज हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल्स के क्या फीचर्स है? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मीन्स में क्या आएगा कि ये जिन जो हम इनको मतलब जैसे हमने कुछ रखा है, कोई डॉग रखा है, ठीक है, कोई वो होते हैं जैसे काऊ वगैरह होगी, तो उनकी उनको जो हम इन्वायरमेंट दे देंगे, उनको जो स्ट्रक्चर दे देंगे वो हमारे स्ट्रक्चर पे डिपेंडेड है, मतलब ह्यूमंस पे डिपेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है? एनिमल्स इंटरेक्ट कहते हैं सोशल एनिमल्स एक अपने वे अलग अलग वेज में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं सेक्सुअल और पेरेंटल बिहेवियर में, ठीक है। अपने जो टेरिटर्स और मेट्स होते हैं, टेरिटर्स मींस सेम सेम जो एनिमल्स होते हैं, और उनको compete करते हैं, ठीक है। सोशल स्टेटस बिटवीन द इंडिविजुअल, ये जो भी इनका सोशल स्टेटस होता है वो जहाँ पे ये फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं उस पे बेस्ड होता है। अलार्म सिग्नल्स, अलार्म सिग्नल्स में देखा होगा कि कई डॉग्स ऐसी होती हैं जो है ना इनको क्या प्रिडेक्टर्स हैं, प्रिडेक्टर्स का ये शिकारी, और ये जैसे कई क्राइम वाली होती है ना, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले उन डॉग से सर्च करवा रहे हैं उनको, तो वो हाँ अलार्म जी। सिग्नल भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर में क्या है कि जैसे वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, पोर्पोइजेस हैं, इनके कल्चर में अलग स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इनके डिफरेंसेस बिहेवियर। ह्यूमन सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द रीजन एंड रिलेशनशिप। ह्यूमन सोसाइटी किस पे बेस्ड है? रीजंस एंड रेशनल बिहेवियर्स के, मतलब उनके अपने रीजंस होते हैं, ठीक है।
सोसाइटी में रहने के लिए, जबकि एनिमल्स के बिहेवियर्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सिव पे। राइट्स एंड ड्यूटीज, ह्यूमंस की अपने राइट्स और ड्यूटीज होती है, जबकि एनिमल्स अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। ह्यूमंस अपनी भाषा, कितनी अलग अलग भाषाओं में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो वो खुद ही समझ सकते हैं। ह्यूमन की लैंग्वेज कोई भी समझ सकता है, जैसे कई पेट्स को भी हमने सिखाया होता है ना, वो भी इजीली समझ सकते हैं। बट जो इनकी एनिमल्स की लैंग्वेज है वो नहीं, हम ह्यूमन भी नहीं समझ सकते। ये एक दूसरे को कम्युनिकेट अपनी लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में करते हैं। इन्वायरमेंट, ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट को शेप दे सकते हैं, जबकि एनिमल्स वही अडॉप्ट करते हैं जो उनको नेचर के द्वारा दिया जाता है। सर्वाइवल, ह्यूमन के पास सरवाइव करने की अलग अलग वेराइटीज है, जबकि एनिमल्स टोटली किस पे डिपेंडेड है, नेचर पे डिपेंडेड है। पेरेंटल केयर, ह्यूमंस की पेरेंटल केयर की जाती है, और जो एनिमल्स हैं उनकी पेरेंटल केयर कौन करता है, जो उनको रखते हैं। ठीक है, जिसने काऊ रखी है काऊ रख की कर रहे हैं, डॉग रखी है डॉग की कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है ह्यूमंस में, जबकि एनिमल्स में ये चीज नहीं है। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। किसी की आवाज नहीं आ रही, क्लियर है सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। देन नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल लाइफ? रूरल लाइफ क्या होती है? ये तो सबको पता होना पिंडू चाहिए, इलाका। रूरल अर्बन अर्बन लाइफ क्या है। हाँ मैम जी हाँ जी। अर्बन होता है तो शहर में रहते हैं, और रूरल रूरल होता है जो लाइफ क्या पिंड में होती रहते है? हैं। पिंडू लाइफ। मैम विलेज में रहते हैं रॉक। किसी की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज सुन रही है सब? मैम हाँ जो जी पिंड मैम। में रहते हैं वो होते हैं रूरल। जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे रहे थे वो भी चुप हो गए। मैम हमें आपकी आवाज आ रही है, मैम आपको नहीं आ रही हमारी आवाज? नहीं, मुझे नहीं आ रही बेटा। मैम जो पिंड में होते हैं हम उनको बोलते हैं रूरल, और जो शहर में रहते हैं उनको अर्बन बोलते हैं। ठीक है, ये किसने बताया आंसर? रजनी ने। ठीक है, एक दो बच्चे ही हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं बस। रूरल लाइफ आ क्लियर हो गया, जो है ना एक्टिविटीज एक विलेजेस में करी जाती है, मतलब एक, अगर हम प्योर पंजाबी में बोले कि पिंडा वाले पिंड है ना, पिंडा वाली लाइफ या पेंडू लाइफ ਜਿਹਨੂੰ हम ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿटीज ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼। क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं रूरल लाइफ के, कि वहां पे पॉपुलेशन कम कम होगी। होते हैं। मैम हाँ। हाँ जी। मैम ਅਸੀਂ मैम ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੂਰਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ वो ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। इंडस्ट्रीज में आ जाएगा बेटा। ਓਕੇ मैम। बातों में इंडस्ट्रीज बना तो वहां पे इंडस्ट्री रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया ही बना रहे हैं। बट एग्जैक्टली रूरल एरिया क्या होता है, जैसे गांव होती है उनमें खुली खुली जगह होती है, उनकी अपनी खेती बाड़ी होती है, टोटली वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। ये सारी चीजें, मतलब उन्होंने पूछा है कि रूरल लाइफ क्या होती है, उनका लाइफस्टाइल वैसे होता है, ताजी हवा वहां से आनी, है ना। ये चीज है रूरल लाइफ, जो वहां पे रूरल लाइफ
मतलब जो वहां पे रह रहे हैं, वहां पे जो अपना लाइफस्टाइल रख रहे हैं, जो एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन वहां पे लो होती है, बस से कुछ घर बने होते हैं या कुछ उनके अपने लोकल बिजनेस ही होते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, हाँ मैंने अभी बताया है कि एग्रीकल्चर जो उनकी प्राइमरी इंडस्ट्री है, खेती करना। मैं एग्रीकल्चर डिपेंड रहंदे आ। बिल्कुल। कनेक्शन विद नेचर, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि नेचर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उनके साथ ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, वहां पे देखो आप, उन्होंने घर घर पे उन्होंने ये गौवा वगैरह भी रखी होती है, वहां पे प्योरिटी मिल जाती है सारी चीजों में, है ना। खुले खुले खेत होते हैं, ताजी हवा। तो क्या कि नेचर से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। कम्युनिटीज वहां पे बहुत स्मॉल होती हैं, जैसे कोई विलेजेस हो गए और टाउन्स हो गए, वो होल छोटे छोटे बने होते हैं। हैमलेट्स मतलब बस्तियां वगैरह, वो छोटी छोटी होती हैं वहां पे। कल्चर एंड ट्रेडिशन के साथ भी अपने जुड़े रहते हैं ये। देन स्लोअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनके पास जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं वो थोड़े कम या स्लो होते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि कई गांव में चल जाओ, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो भी इनकी कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल है, उन पे इनका जो ये इतना नहीं, लाइफ स्टाइल पे इतना नहीं खर्च करते, लोअर कॉस्ट होती है इनकी। ठीक है, अगर हम अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो कई जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, कई रेंट पे भी रहते हैं, है ना। उनके पास अपने खुद के नहीं है मकान, तो इनके पास सारा इनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लोअर होती है। लोअर वेजेस एंड, मैम हाँ जी। मैम जो मैम लवर बेजिस है मैम, इसका मतलब क्या हुआ? लोअर वेजेस मतलब इनकी इनकम, जैसे कई दिहाड़ीदार होते हैं ना। मोर पॉवर्टी मतलब थोड़े कुछ जो अर्बन एरिया की लाइफस्टाइल को नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कहाँ पे रहती है, फिर रूरल एरियाज में रहते हैं। मतलब हाँ इनका जी। पे स्केल भी कम होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी आप समझ सकते हो, एजिंग पॉपुलेशन, इनके पास एजिंग पॉपुलेशन होती है। क्लियर है? तीन क्वेश्चन करवाए हैं मैंने अभी आपको, वो तीनों क्लियर है? हाँ जी मैम। यस। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि मैंने सेकंड चैप्टर अभी नहीं करवाया, क्योंकि आपने फिर कहना था कि सोशियोलॉजी हमें समझ नहीं आ रही। इसलिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा आपके लिए किया है, जिसमें आपको मीनिंग जैसे सारा क्लियर हो जाए कि सोशियोलॉजी में आखिर होता क्या है। इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी के, जिसमें सोसाइटी को रीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद ही ह्यूमन और एनिमल्स के क्या फीचर्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन उसके बाद हमने रीड किया है रूरल लाइफ। ये नोट्स आपको ठीक लग रहे हैं या पहले वाले? जिसमें से भी आप कंफर्टेबल हो उसमें से कर लो। ये जरूरी नहीं है मैंने जो सेंड किया वही इनमें से करनी है, या जो मैंने बनाया मैंने बना के दिए हैं उनमें से करना है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे उस मैम दिन जेडे कह रहे मर्जी ग्रुप वाला बस भेज दे ग्रुप ते। कुछ स्टूडेंट्स मुझे उस दिन कह रहे थे हमें बुक से इजी लग रहा है। अगर आप बुक से करना चाह रहे हो तो आप बुक से कर सकते हो। क्वेश्चन बना के मेरा आंसर समझाने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर है और ये आंसर का ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आपको जो सेकंड है, ये आपको डिफरेंसेस नहीं भी पूछ सॉरी कैरेक्टर स्केट्स नहीं भी पूछ सकते, सीधा डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। तो आपने आपने अपने आंसर की लेंथ देखनी है। ये नहीं है कि आप ओनली डिफरेंसेस लिख दोगे। जो ये हमने पॉइंट्स किए हैं इनको आप एक पैराग्राफ में लिख लोगे, ठीक है। तो उसके बाद उसके डिफरेंसेस को क्लियर कर दोगे। तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। वैसे बुक में आपके इसके 10 क्वेश्चंस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो नोट डाउन कर लिए हैं।
देन उसके Mr. बाद है, Amparopi, सर खैर शुरू करने जा रहे हैं सर। ये म्यूट कर ले, अनम्यूट म्यूट कर ले अपने आप को। देन उसके बाद है मेकिंग क्लियर द मीनिंग ऑफ अर्बन लाइफ, कंपेयर इट विद द रूरल लाइफ। अब अर्बन और रूरल में आपको इतना तो क्लियर हो गया, जो हमने इसके फीचर रूरल लाइफ के फीचर्स पढ़े, आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अर्बन से कैसे डिफरेंसेस होंगे इसमें। यस मैम। आपकी स्क्रीन पे अर्बन लाइफ का मीनिंग शो हो रहा है, आप रीड कीजिए तो थोड़ा बताइए। Urban life refers to the way of life in a city or urban area. नहीं, आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? अर्बन लाइफ क्या है? जो सिटी और अर्बन एरियाज की लाइफ होती है, ठीक है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं। इसमें क्या आते हैं? सोशल इंटरेक्शन आती है, डेली एक्टिविटीज आती है, पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। जो मैम जॉब, खेती बाड़ी नहीं करते, हाँ जॉब्स जी, करते हैं। बिल्कुल। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आप इंडस्ट्रीज कह रहे थे, वो इसमें आएंगी। अगर कोई जगह लेके भी जैसे खेतों को कन्वर्ट करी जा रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जा रहे हैं, तो वो भी तो एक इंडस्ट्रियल एरिया ही बनी जा रहा है ना? Yes, वो चीजें ma'am. वो अर्बन लाइफ, अर्बन एरिया में ही आएगा। इनमें क्या, इन ये क्या इंक्लूड करता है? सोशल इंटरेक्शन, डेली एक्टिविटीज और पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद इट विल आल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर डाइवर्सिटी। एरियाज के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर डाइवर्सिटी को इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स होती हैं, आपको आप सॉरी, नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स होती हैं अर्बन एरियाज में। कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स बने होती हैं, ब्रिजेस बनी होती हैं, रेलवेज का प्रॉपर आजकल मैम जेडे अगर मैम ये रूरल तो मैम माइग्रेट करिए अर्बन एरिया तो मैम कई हो रहे हैं ना अजय। बिल्कुल हो रहे हैं। जो मेन जीटी रोड पे जैसे लग रहे हैं विलेजेस, जैसे हम देखें तो उनकी उन पे वो इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। और अर्बन अर्बन एरियाज में क्या आ जाता है? कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, ब्रिजेस बने होते हैं, रेलवेज का प्रॉपर वो होता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या आता है कि अर्बन एरिया हैव मच हायर पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर टू रूरल एरियाज। पॉपुलेशन के पॉपुलेशन क्या है अर्बन एरियाज में? हायर होती है कंपेयर टू रूरल लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, वहां पे रोड्स भी अच्छी मिलेंगी आपको, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉपर आपको सुविधा मिलेगी, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है। हर एक चीज मतलब इजीली मिल जाएगी। रूरल एरियाज में इस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। हमारे ना 10 मिनट्स रह गया। अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उनको नोट डाउन करके रख लो, हम लास्ट वाले 5 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशंस में कोई इंडस्ट्रीज है ना, ऑफिस जॉब्स है अर्बन एरिया के पास है, प्रोफेशनल करियर है। जबकि रूरल लाइफ की प्रायोरिटी क्या है? फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, या फिर इसके रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी वो करते हैं। कईयों का डायरी फार्म होता है रूरल एरियाज में, है ना। तो पेस ऑफ लाइफ, अर्बन लाइफ इज टिपिकली पॉस्चर्ड बिजी। जो इनकी एक्टिविटीज होती है अर्बन लाइफ की, वो एकदम बिजी शेड्यूल रहता है। जबकि रूरल लाइफ के में थोड़ा रिलैक्स होता है, ऐसा कुछ बिजी हफड़ा दफड़ी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। असेस टू द नेचर, नेचुरल लैंडस्केप्स हो सकती हैं, ओपन स्पेसेस,
एरिया प्रोवाइड इजी असेस टू ओपन स्पेसेस। रूरल लाइफ प्रोवाइड करती है इजी असेस टू ओपन स्पेस, मतलब वहां पे जगह खुली मिल जाएगी आपको, ठीक है, फ्रेश एयर मिलेगी, जबकि अर्बन एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड ग्रीन स्पेस है और पॉल्यूशन हायर लेवल का है। सोशल इंटरेक्शन, अर्बन कम्युनिटीज, अर्बन कम्युनिटीज क्या है, ज्यादा डाइवर्स और इम्पर्सनल है, विद द इंटरेक्शन ऑफ्टन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक, जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं। डाइवर्स मतलब एक तरफ जिसको कह सकते हैं फैलिया हुआ, ठीक है। अर्बन अर्बन एरिया ज्यादा अपनी नीड्स को लेके फैला हुआ है, जबकि रूरल एरियाज की जो नीड्स हैं वो लिमिटेड सी होती है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे पेपर में हम कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपको जस्ट हेडिंग याद है तो आप लिख सकते हो। जब मैं उस ओके। दिन इसी टॉपिक पे बता रही थी तो मुझे किसी ने रिप्लाई किया था, मैम पेपर तो पढ़ के ही आवांगी, खाली थोड़ी छट के आवांगी, याद है ना। तो मैं वही क्लियर करना चाह रही थी, अगर आपको अपनी तरफ से भी, जैसे अभी ये नॉर्मल से क्वेश्चन है अर्बन लाइफ रूरल लाइफ, इसमें आप अपनी तरफ से भी पॉइंट बना सकती हो, ठीक है। वो जरूरी नहीं है आपने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि नोट्स वाले लिखने हैं। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के नोट्स इजी लगते हैं जो आपको मिल रहे हैं आसानी से, तो आप वहां से लिख सकते हो। मैम पेपर आप ही चेक करोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं चेक करूंगी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी, मेक क्लियर द आइडियाज। ये हम कल करेंगे, ये थोड़ा समझाने में ही है। मार्कलर ने क्या इसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में कहा था। वैसे तो आपको कम्युनिटी का मीनिंग क्लियर ही होगा आई थिंक। और कोई किसी का डाउट इन 4 क्वेश्चंस में? जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है वो कुछ पूछना चाह रहे हो? ये नोट्स आपको मैं कन्वर्ट करवा के उसमें डलवा दूंगी ग्रुप में, ठीक है। मैम पेपर में ये वाले क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं? ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 10 आएंगे, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। बाकी आपको 2 2 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं, जैसे जस्ट सोसाइटी का मीनिंग क्लियर करने हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले आएंगे। मैम ऐसे खुद ही बन के आएंगे या नोट्स आप भेजोगे वो पैराशूट ये वाली? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, हमने आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करने हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, आपके पोर्टल पे भी इजीली मिल जाएंगे आपको। ओके। मे बी अभी अपलोड ना हुए हो, बट एग्जाम्स के नियर हो जाएंगे आपके अपलोड। ओके मैम। मैम मैम हाँ मैम जी। हाँ जी। मैम जो आपने कहा था मैम 2 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन है मैम, वो मतलब कितनी लाइनों में लिख सकते हैं? वो आपका होता है, आपने जैसे आपका पेज होता है मार्कशीट का, वो अपने हाफ तक लिख देना है, मतलब 3 4 लाइनें हो जाए उसमें। जैसे ओके मैम। सोसाइटी का मीनिंग बन रहा है, सोसाइटी में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है, वो आपका एक हाफ पेज तक तो बन ही जाएगा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होती हैं उनके 3 to 4 पेजेस तो होने ही चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चंस ओके आएंगे मैम। लॉन्ग, उनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। मैम फिर फिलिप्स वगैरह नहीं आएंगे जो बुक्स में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैम फिर आपकी ये नहीं करना? नॉलेज के लिए है। ये नहीं करनी आपने, आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है और लॉन्ग पे। लॉन्ग बुक में से लगाने शॉर्ट आ सकती है और शॉर्ट में से लॉन्ग आ सकती है। तो मैम हम ये फिलिप्स एमसीक्यू ट्रू फॉल्स ना करें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब अपने नॉलेज के लिए, अगर अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हो, जैसे आपने चैप्टर रीड किया है उसमें से आप देख सकते हो, बट ये इनका एग्जाम में नहीं आएंगे। ओके मैम। कल हमारे इसके तो 2 ही क्वेश्चन रह गए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वो आई थिंक है पॉलिटिक्स का।
5th और 6th ही रह गई उसकी तो। मैम इसकी मैम 2 बुक्स है 2 बुक्स है, किसने कहा? सोशियोलॉजी की। पार्ट्स होंगे 2 बुक्स, पार्ट्स हैं 2 इसके। ओके मैम। हाँ जी। कल पहले 15 मिनट हम देखेंगे टेस्टिंग का ऑरली, तो प्लीज सबने रिप्लाई करने हैं और सबने जवाब देने हैं। जो भी आपको पता है, अगर नहीं भी पता हो तो भी बताओ ना, कुछ तो पता होगा। गलत भी पता है, गलत भी मैम बताओ। किस चीज का टेस्ट लेना है आपने? ये जो मैंने आज चैप्टर करवाया है और लास्ट जो चैप्टर हुआ है हमारा फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चैप्टर्स का टेस्ट लोगे? सेकंड तो मैंने करवाया ही नहीं, मैं बार बार बोली जा रही हूँ, मैंने सेकंड छुड़वाया है अभी। हाँ फर्स्ट में मैं तो फर्स्ट भी नहीं किया था। तो फिर ये किसकी गलती है? मैम मेरा मैम इस थर्ड में ले लिया मैम इतना था। मैम आज आज आपको भेजे ना notes? सॉरी। मैम आपको मैंने जो कॉल नोटिस करनी बना है तो रखे हैं कॉल मैम, नंबर जो पे आज करेंगे। सेंड कर दूंगी ना आप ग्रुप में। मैम ले लो कल को टेस्ट थर्ड एक चैप्टर मिनट, का। एक एक बोलो। हाँ कल को जी टेस्ट ठीक ले है। लो मैम, अगर आप। हाँ मैम मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर अभी रहने देते हैं, थर्ड का ले लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो थोड़ा थोड़ा अभी याद नहीं है, मेरी और बात थोड़ा सुनो, मतलब बहुत याद है। याद की बात नहीं है, बस मैं वही आपसे यार। क्वेश्चन पुट करूंगी तो आपको, जैसे हमारे एक डिस्कशन होगा, ठीक है, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे आपको। वो कोई इतनी टेंशन ओके वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके। कल 15 मैम मिनट रिटर्न हम टेस्ट पहले, लोगे? नहीं जी मैं ऑरली कह रही हूँ, ठीक है। ठीक है। जो भी आपको पता होगा, क्योंकि इससे आपकी knowledge